एक्सरसाइज 3.6 NCERT। देखो फोर्थ बना दिए बेटा 5 क्या है 7x - 2y माइनस 2y बटा में x y बराबर क्या हो गया 5। यहाँ देखना यहाँ क्या लिखेंगे हम 7x + 2y बराबर 5xy वगैरह होगा। पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है 8x + 7y बटा में xy और क्या था 15। यहाँ क्या हो जाएगा 8x + 7y बराबर 15xy 15xy इक्वेशन। अब देखो इधर ये कितना है 8। क्या कर देंगे 1 गुना कर देंगे 8 -2 गुना सेकंड गुना कर देंगे क्या कर देंगे ये दोनों का साइन सेम है तो क्या हो बेटा 56x माइनस 2 16y बराबर 40। एनी प्रॉब्लम इसमें क्या हो जाएगा आप साथ 56x प्लस 50y बराबर 105x 49 105xy कोई दिक्कत। अब घटाना है तो माइनस माइनस और कैंसिल आउट हो जाएगा ना 50 कितना हो गया बेटा माइनस 65y कितना हो गया माइनस तो क्या हो गया बेटा xy माइनस 65। अगला देखो माइनस 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 कैंसिल आउट 65 y से y कट गया इधर कुछ क्या बचा x बराबर क्या हो गया 1 यानी x बराबर क्या इधर नहीं कुछ तो 1 बचा x का वैल्यू आ गया ना। अभी इसका वैल्यू किसी भी पुट कर दो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या हो गया 7 × 1 - 2y बराबर 5 x का जगह वैल्यू पुट करेंगे बेटा 1 * y 7 माइनस 2y बराबर 5y माइनस उधर जाके 7 बराबर 7y तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा जल्दी कॉपी करो। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है 6x + 3y बराबर कितना है 6xy 6xy इक्वेशन 1। दूसरा क्या है 2x + 4y 2x + 4y बराबर कितना है 5xy कितना 5xy 5xy इक्वेशन 2 और देखो इसको भी ये छेद है इसमें कुछ नहीं 1 माइनस सेकंड गुना 3 कर देंगे ये गेट क्या मिलेगा हमको बेटा देखो 6x बराबर 6xy इसको तो कुछ किया नहीं इसको 3 से गुणा करें तो दिया 6x 4 दिया 12 5 दिया ठीक है ये माइनस माइनस और कैंसिल आउट तो 3 से 12 गया बेटा बराबर कितना हो गया 24 15 गया -9xy y से y कैंसिल माइनस माइनस कैंसिल इसमें भी x बराबर क्या आ गया बेटा पुट कर देना पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 6 × 1 प्लस 3y बराबर 6 × 1 * y तो 6 प्लस 3y बराबर 6y हो जाएगा ना प्लस 3y हो जाएगा बेटा 3y तो 6y माइनस 3y तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 6 बराबर 3y 3y बराबर 6 ना 3y बराबर 6 तो 3 गुना 6 y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 2 आंसर हो गया। तो दिक्कत अब द क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या 10/x + y 10/x + y बराबर कितना नहीं प्लस 2/x 2/x माइनस y
बाई बराबर क्या है, 4 इसको रिड्यूसिंग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेते हैं बेटा। लेट 1 देखो फिर 1/x प्लस y बराबर बोल लेते हैं u, क्या बोल लेते हैं, u और क्या 1/x x minus y बराबर क्या बोल लेते हैं, b ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा 10u प्लस 2b बराबर 4 पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा, 15u minus 5b 15 बेटा में x प्लस y ना माइनस 5 बेटा x माइनस बराबर minus 2 कितना है minus 2 -2 इसको भी तो क्या हो जाएगा 15u minus 5b बराबर माइनस 5b बराबर माइनस इक्वेशन 2 ये 10 है 15 है 10 15 क्या भी देखो 10 को 15 से गुना कर दो 15 को ये भी कर सकते हैं ना, लेकिन इससे आसान है बेटा 10 15 का एलसीएम निकालो कितना होगा 30 10 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 दोनों से कट जाएगा 30 दोनों से कट जाएगा, इसको गुना कर देंगे दिया एलसीएम लेना है ना, इसको क्या कर देना है 2 से तो 1 गुना 3 माइनस सेकंड गुना 2 तो क्या हो जाएगा बेटा 30u द्वितीया 6b बराबर 4 दिया 12 इधर बेटा 15 गुना 30u माइनस 10b बराबर minus 4 दिक्कत। अब देखो माइनस बना है ना प्लस और कैंसिल आउट, ये भुला जाओ बेटा 16b बराबर 12 ये भी भुला जाओ बेटा 16 से कट जाएगा ना, तो b का मान कितना आ गया बेटा 1 अभी बिना दे इसको अब देखो इधर b का मान किसी भी तरफ पुट कर दो, इसमें पुट कर दो नीचे वाला में पुट द वैल्यू ऑफ b है ना, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 8u प्लस 2 गुना 2 गुना इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा 10u बराबर 10u बराबर 4 माइनस 10u बराबर u का मान 2 बटा 10 कितना है बेटा 1 बाई अब u किसको माने बेटा 1 बटा x plus minus इसलिए u बराबर 1 बटा x प्लस y बराबर 1 बाई 5 यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर 5 इक्वेशन 3 उसी तरह 1 बटा में b बराबर 1 बटा में x माइनस बराबर 1 बटा 1 ना, कहीं को 1 को नीचे 1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा x माइनस y बराबर 1 इक्वेशन 4। अब देखो 3 प्लस 4 का जोड़ देंगे बेटा यहाँ पे देखो इक्वेशन 3 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर 5 और x प्लस y बराबर कट गया ना 2x बराबर 6 2x बराबर 6 तो x का मान कितना हो जाएगा 3 अब 3 को पुट कर दो इक्वेशन 3 में 3 प्लस y बराबर y का मान 5 माइनस 3 y का मान कितना हो गया 2 इतना करना पड़ेगा हमको, तो दिक्कत रिड्यूस करके u भी मान लिया u भी का वैल्यू करके x माइनस y में रिलेशन निकालेंगे, फिर x एक्चुअली x y का मान निकालना है हमको, ऐसा नहीं तुमको u भी का मान निकाल के छोड़ दिए, वैसा नहीं होगा। जल्दी कॉपी करो चलो 1 का 8 क्या है 1 बटे 3x प्लस y प्लस 1 बटे 3x माइनस y बराबर 3y 4 पहला इक्वेशन हो गया, इसको भी रिड्यूस कर लो है ना, इसको बिना रिड्यूस करके बनाते हैं बेटा, इसको इक्वेशन बनवा लो, तरीका समझ गए रिड्यूस करने का, इसको 1 बटा 3x प्लस y को u मान लो 1 3x माइनस y को b मान लेना है, u प्लस b बराबर 3/4 है ना, इसको डायरेक्ट बनाते हैं 2 into
3x plus y 3x plus y y minus 1 by 2 3x minus y 2 into 3x plus y बराबर माइनस 1 by 8 डिवीजन। देखो सर कितनी, इसमें देखो 1 है, इसमें भी 1 है, नीचे इसमें कुछ नहीं, इसमें 2 है, मतलब इसको 1 by 2 से गुना कर दे। क्या करते हैं, इसमें 1 by 2 से इसके बराबर है जाएगा ना, क्या लिखेंगे हम 1 गुना 1 by 2 माइनस सेकेंड क्या हो जाएगा 1 by 2 इंटू 3x plus y प्लस इसमें भी 2 हो जाएगा ना, तो सब में गुना होगा 3x माइनस 3 बटा 4 गुना 8, इसमें क्या हो जाएगा 1 बटा में 3x प्लस माइनस 2 इंटू 3x माइनस माइनस y अब घटा है ना, ये माइनस ये और ये प्लस ना, ये कैंसिल आउट, सेम 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 कैल्शियम 2 इंटू 3x माइनस y क्या हो जाएगा, यूबरे कितना बेटा 1, इसमें भी ये बुला जाओ, क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस साइन खत्म हो गया, प्लस आ गया ना, तो सेम सेम है नीचे, तो ऊपर 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इस पे एलसीएम कितना हो जाएगा 8 8 कैल्शियम 8, ये भी बुला जाओ 3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, जब क्या हो जाएगा 2 बटा में 2 into 3x minus y बराबर 4 by 8 चार का 4 दूंगा 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, अब 3x माइनस बाहर में ले जाके 2 बराबर क्या होगा 3x माइनस इसको उलट के लिख लो बेटा 3x माइनस y बराबर 2, ये क्वेश्चन 3, जल्दी कॉपी करो। देखो अब 3x माइनस y को ये जो वैल्यू आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ 3x माइनस y इज इक्वल 1 ऐसे समझाने के लिए क्या चलता काम करना है, क्या हो जाएगा 1 बटा में 3x प्लस y प्लस 1 बटा इसका वैल्यू पुनः तो फिर तो भाई का वैल्यू कितना आ गया था, हटाते हैं तो 2 लिख देंगे बराबर 3y, ये प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे 1 by 3x प्लस माइनस 1y तो 1 बटा में 3x प्लस 4 एलसीएम ना, 4 एलसीएम हो जाएगा, इन्हें कहती दूसरा 4 गुना 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x वाले कितना होगा 1 by एनी प्रॉब्लम, यहाँ से क्या हो जाएगा यानी 3x प्लस y बराबर 4 इक्वेशन, अब देखो प्लस y माइनस y जोड़ देंगे कट जाएगा, तो 3 प्लस 4 b गेट क्या मिलेगा हमको 3x बराबर 4 और उसको लिख लेना है 3x प्लस y बराबर 2 3x प्लस y बराबर कट गया रे 6x बराबर बेटा तो 6 का 6 कट गया, x का कितना आ गया पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 है ना, 1 में रख सकते हो लेकिन लंबा हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा ये 3 गुना 1 माइनस 2 बराबर 2 ना 3 माइनस y ना 3 गुना 1 माइनस y बराबर तो 3 माइनस 2 बराबर y तो 1 बराबर आंसर हो गया बेटा, जल्दी कॉपी कर लो। अब देखो दूसरा के पहला पहले तो बेटा से पहला कैटमा तक हो गया, और दूसरा के पहला में क्या करता है, ये दो बातें इसमें बेटा डाउन स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, और अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत मतलब उल्टा बेटा, ठीक है। यहाँ पे दो चीज है, एक ऋतु रो है ना, मैंने नाव को खेल रही है जा रही है एक डाउन स्ट्रीम में
और तो इसमें दो का स्पीड होगा, एक ऋतु का स्पीड होगा और एक धारा का स्पीड होगा। धारा मतलब करंट, है ना। मान लो बेटा, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु बराबर x किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्या है? स्पीड ऑफ करंट बाई किलोमीटर पर आवर। देखो डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब क्या है? ऋतु का स्पीड और धारा का स्पीड दोनों प्लस हो जाएगा, है ना। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? स्पीड इन डाउन स्ट्रीम हो जाएगा तुम्हारा x प्लस बाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन अपर स्ट्रीम क्या हो जाएगा? x माइनस बाई किलोमीटर पर आवर। अब देखो पढ़े होंगे फिजिक्स में या मैथ में, टाइम लॉ क्या होता है? डिस्टेंस बाई पता है ना, एक फॉर्मूला पढ़े हो ना, पटवा सेक्टर पढ़े आ रहे हो। टाइम लॉ डिस्टेंस बाई तो कहता है 20 किलोमीटर जाता है 2 घंटा में, कितना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो 20 डिस्टेंस है बेटा, और डाउन स्पीड कितना है? x प्लस तो 20 बटा में x प्लस बाई कितना घंटा में जाता है? 2 घंटा में जाता है। ये प्रॉब्लम। अब x प्लस बाई भाग में दे जाके तो 20 बटा बराबर x प्लस दो हो गया बेटा, x प्लस बाई बराबर 10। पहला इक्वेशन हो गया। कोई दिक्कत? अगला क्या? अपर स्ट्रीम 4 किलोमीटर। तो अपर स्ट्रीम क्या है? 4 किलोमीटर। अपर स्ट्रीम का स्पीड कितना है? कितना घंटा में? 2 घंटा में जाता है ना। और x माइनस बाई भागा में दे जाके तो 4 अपॉन बराबर x माइनस 2 दूना x प्लस बाई बराबर इक्वेशन सोल्व कर देना बेटा, 1 प्लस 2 कर देना तो y कैसे लॉग हो जाएगा? x का मान साइन कितना आ जाएगा? सोल्व कर देना, x का मान आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर और y का मान आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर बेटा। तो हो जाएगा ना। कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा इसमें क्या चीज है? देखो ये 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क, जो साड़ी पे कुछ है ना जड़ी बूटी का काम और कुछ जो डिजाइन वाला काम होता है ना, तो एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं। तो 2 औरत या 5 आदमी मिलकर काम करते हैं 4 दिन में। तो देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का लिए मैं क्लास 8 से पढ़ाते आ रहा हूँ। हमेशा एक दिन बनाना है, पहले चेंज करना है, एक दिन में कितना काम करते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करने की कोशिश। तो मान लेते हैं यहाँ पे, देखो मान लेते हैं लेट 1 वुमेन 1 इन x डेज डू 1 वर्क, सीधा है ना। 1 वुमेन इन x डेज डू मैंने एक दिन में एक काम करते हैं, अकेला एक औरत। तो एक दिन में कितना करेगा बेटा? थोड़ा x करेगा। तो दो औरत है ना, तो 2 वुमेन कितना काम करेगा बेटा? एक दिन में 1/x गुना 2 या 2/x वर्क करेगा। 2 औरत एक दिन में 2/x काम करेगा। जैसे मान लेंगे बेटा लेट 1 मैन इन 5 डेज डू 1 वर्क, मान लिया। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा बेटा? 1 बटा। अब कितना औरत है, कितना आदमी है? 5 आदमी है ना। तो 5 में एक दिन में कितना काम करेगा? 1 बटा 22 गुना 5 यानी 5 बटा 22 वर्क करेगा। जल्दी कॉपी करो। Other now there were two women and 5 men. 5 men इन 1 में कितना हो जाएगा? देखो 2 बटा x प्लस 5 बटा 5 बटा y काम करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रहे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
2 women and 5 men in 4 days. कितना? In do one work. तो इसका भी एक दिन निकालेंगे। एक दिन कितना काम करेगा? 1/4 काम करेगा। ड्राइवर बस का क्वेश्चन हमेशा वन डिवाइड करके रेट निकाल कर सोल्व करना है। देखो ये भी एक दिन में है और ये भी दोनों बराबर हो जाएगा ना, इसलिए 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 इक्वेशन। अब सिमिलरली क्या हो जाएगा? कितना मोमेंट है अभी? 3 मोमेंट मतलब 3/x 6/y 1/3 होगा। 3 ने 1/, इक्वेशन सोल्व कर देना बेटा। 1 गुना 3 नीचे 2 में x है तो 2 दिया 6 माइनस सेकंड गुना 2 सोल्व कर देना। x और y का मान आ जाएगा और जब x y का मान आ जाएगा तो आज एक आदमी कितना दिन करेगा वो निकल जाएगा। y का मान आ जाएगा तो एक आदमी कितना दिन करेगा वो निकल जाएगा। सोल्व कर लेना, जल्दी कॉपी करो। जो दूसरा का तीसरा, इसमें क्या है? रूही नाम की लड़की है जो 300 किलोमीटर उसको जाना है। कितना किलोमीटर जाना है? 300 टू हर होम, है ना। 300 किलोमीटर उसका दूर घर है। अब 300 किलोमीटर वो घर जाती है पार्शियली, माने जितना दूर 300 किलोमीटर है उसका कुछ दूर ट्रेन से जाती है और कुछ दूर बस से जाती है। और 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी जो है बस से जाए उसको 4 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है? तो देखो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ x किलोमीटर बराबर स्पीड ऑफ बस स्पीड ऑफ, ये भी मान रहे हैं लेट स्पीड ऑफ y किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कितना किलोमीटर ट्रेन से जा रही है? 60। तो डिस्टेंस बाय स्पीड बाय टाइम हो जाएगा तो 60 बटा में तो ट्रेन का स्पीड x टोटल डिस्टेंस कितना बेटा? 300 टोटल डिस्टेंस है तुम्हारा 300 किलोमीटर। तो 60 घटा दो इसमें, कितना बचा? 240 ये बस से जाएगा बटा बाई बराबर क्या घंटा दोनों मिला के देगा बराबर 4 घंटा पहला क्वेश्चन हो गया। फिर क्या रहता है? 100 किलोमीटर चल जाए, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 बटा x। अब देखो 300 बटा 200 बटा में आप क्या कहते हैं? 10 मिनट लोगर लगता होगा, 10 मिनट ज्यादा लगता है। 10 मिनट 4 घंटा हो गया बेटा। 10 मिनट ज्यादा 10 प्लस तो मिनट घंटा बदलो 10 भाई क्या हो जाएगा? यहाँ 10 से काट दिया 10 का 100 बटा 200 बटा देखो एलसीएम ले लो तो 6 एलसीएम 4 जगह 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100x प्लस 200 बटा 25 बाई इक्वेशन। तो देखो ये 60 है ये 100 है, दोनों कैसे कितना होता है? 300। तो क्या कर देंगे? 1 गुना 5 माइनस सेकंड गुना 3, ठीक है। 5 से गुना करेंगे सेकंड में 3 से गुना कर देंगे, वी गेट क्या मिलेगा बेटा आपको? देखो 60 बचे 300 बटा x प्लस 24 बचे 1200 बटा y और 4 बचे हो गया। 3 से गुना करो 100 दिया 300 बटा x प्लस 600 बटा बराबर 75 बाई 6 ना, इधर भाई 75 बाई 6 हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस और कैंसिल आउट बाई बाई कैंसिल तो 1200 माइनस 600 बराबर इसके अंदर कुछ नहीं बेटा 6 लगभग पीछे का और माइनस 75, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया? बराबर घटाओ 10 से 5 के 5 बटा में 6 3 दूना बदल दिया 15 चौका आई 2 भागा मिल जाएंगे
तो बाई बराबर बाई ना 40 गुना 80 किलोमीटर बराबर। अब इस बाई का वैल्यू किसी भी तरफ पुट कर दो तो x का मान आ जाएगा। सोल्व कर देना, कॉपी कर दो। इसे 3.7 ऑप्शनल है, क्या है? देखो दो फ्रेंड है, दो अन्नी एंड बीजू, अन्नी एंड तो ध्यान देना कौन लेंगे बेटा? लेट एज ऑफ अन्नी बराबर x years, क्या मान लिए? एज ऑफ बीजू y years मान लिए, क्या मान लिए? अब दोनों का डिफरेंस कितना बेटा? 3 साल। मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और y बराबर पहला क्वेश्चन हो गया, तो क्या ना? देखो अन्नी के पिताजी धर्म है, एज ऑफ धर्म कितना हो जाएगा बेटा? दुगना है, अन्नी का डबल है ना। अन्नी के जो फादर धर्म है ट्वाइस ऐड हो जाए अन्नी, अन्नी का दूसरा कितना ईयर हो गया बेटा? 2 इयर्स, 2x इयर्स। ऐसे बीजू की जो बहन है कैथी, जो इसकी आधी है, बीजू की आधी है 5/2 है ना। एज ऑफ कैथी, ये बीजू का ही आधी है बेटा, तो आधी मतलब 2/2 इयर्स। कोई दिक्कत? ये दोनों डिफरेंस कितना बेटा? 30 वर्ष। धर्म और कैथी का कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 2x + y/2 बराबर 30। क्वेश्चन तो कर दो, 1 गुना माइनस सेकंड कर देंगे, 2x - 2y बराबर 3 गुना, इधर क्या हो जाएगा? 2x बराबर माइनस प्लस और ऐसे लौट ना, ये क्या हो जाएगा? सोल्व कर दो इसे। -2y + y/2, ये भुला जाना है, प्लस y/2 बराबर कितना हो गया? 6 माइनस 30 हो गया ना। कोई दिक्कत? देखो 2 एलसीएम का दूसरा -4y प्लस बराबर माइनस 24। अब देखो -4y माइनस -48 ना, 14 माइनस 40 माइनस खोल दिया, y का मान कितना आ गया? 16 इयर्स। x का मान कितना आ जाएगा बेटा? What's the value of y? इंटीग्रेशन क्या हो गया? x माइनस बराबर 3 प्लस x का मान कितना हो गया? 19। शानी का कितना हो गया? 19 इयर्स। इसका कितना हो गया? 16 इयर्स। इसका क्या कितना हो गया? 38 इयर्स। कितना? इसका कितना हो गया बेटा? 8 इयर्स। ठीक है, समझ कर दिया? अन्नी का है 19 इयर्स, बीजू का है 16 इयर्स, इसका 38 इयर्स। आइए 5/2 16 का आधा 8, 16 इयर्स का आधा 8 इयर्स। आधे लोग 38 में से 8 घटाएंगे 30 आ जाएगा ना। दोनों का डिफरेंस भी 30 है। जल्दी कॉपी करो। जिसमें 2 आदमी है बेटा, सेकंड में 2 आदमी है, ठीक है? 2 आदमी है, मान लीजिए एक ए है दूसरा बी है, मान लिया। अब ए के पास मान लीजिए 100 रुपया है। लेट 1 हैड x रुपीज, कितना? ए रुपी का सिंबल है बेटा, x रुपी एंड अदर हैड हैव रुपीड y। ध्यान से देखना, यहाँ से वो समझाता है मुझे अभी। ये a है और ये a के पास x है और b के पास y। तो एक कहता है किससे कि अगर गिव मी 100, ये तुम अगर हमको 100 रुपया दे दोगे, तुम हमको, तो मैं तुम्हारे के पास जितने पैसा है ना उसे दुगना हो जाऊंगा मैं।
तो देखो 100 देगा, ये कहता है इसे ना, अरे एक आता है बी से, इस तुम हमको 100 रुपए दे दोगे, तो जैसे ही 100 रुपए देगा तो इसके पास 100 रुपए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए इसके पास 100 रुपए क्या हो जाएगा, तो इसके पास क्या हो जाएगा बेटा, बाई माइनस 100 तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या से गुणा कर देंगे, और क्या हो जाएगा फिर बराबर बराबर। तो देखो सर तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू तो x प्लस 100 x प्लस 100 बराबर 2 into y माइनस 100 क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200 2y माइनस 200 तो x माइनस 2y बराबर माइनस 200 माइनस 300 तो x माइनस 2y बराबर माइनस 300 बराबर कितना हो बेटा, माइनस 300 इक्वेशन 1 2 इक्वेशन 1। ठीक है, अब एक और क्या बोलता है, तो उसको उल्टा जवाब देता है कि तुम हमको 100 रुपए मत दो, जब अभी भी इसके पास x और ये, तो ये अब बोलता है तुम हमको 100 रुपए दे दो, सिर्फ 10 रुपए दे दो। कितना रुपया दे दोगे, और जैसे ही तू 10 रुपए दे दोगे ना, तो मैं तुम्हारे 6 गुना हो जाऊंगा। कितना गुना हो जाऊंगा, तो आप इसके बाद ई जब इसे मांगे 10 पैसे ज्यादा होगा, लेकिन इसके पास 10 रुपया, तो ये इसके कितना गुना हो जाएगा, तो 6 गुना करके क्या कर दिए बराबर तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 into x minus 10 बराबर 6 into x minus 10 बराबर y plus 10 बराबर y plus 10 अब बेटा 6x minus 6 दो होंगे 60 बराबर y plus 10 6x यहाँ बेटा 6x minus y बराबर 10 plus 60 10 plus 60 तो क्या हो जाएगा 6x minus y बराबर 70 इक्वेशन 2 बराबर कितना हो जाएगा 70 इक्वेशन 2 अब देखो ये x है, इससे x है, क्या कर देंगे यहाँ पे ये समझाने के लिए लिखा हूँ मैंने, वो जरूरी है ऐसे करना तो नहीं समझ पाओगे। 1 देखो, गुना 6 minus 2 1 गुना 6 minus 2 1 गुना 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 6x माइनस 6 गुना 12 बाई 12 बाई 3 का 1800 हो जाएगा ना, माइनस इधर कुछ करना नहीं है, 6x माइनस y बराबर 70 है ना, क्या है माइनस 1800 ना कितना हो जाएगा, माइनस हाँ माइनस 1800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 1800 ये कितना हो जाएगा 70 माइनस ये और ये माइनस कैंसिल आउट, दोबारा क्या हो जाएगा माइनस 11 बाई ना, हाँ माइनस 11 बाई बराबर माइनस 1800 70 माइनस माइनस कैंसिल आउट बाई कौन कितना हो जाएगा, तो 70 उठा 11 का 11 7 तो बाई का मान कितना हो गया 170 हो गया बेटा, मैंने दूसरा आदमी के पास कितना रुपया था 170 रुपया था, कितना रुपया था 170 और पुट कर दो क्या हो जाएगा, जैसे x प्लस x माइनस 2 बाई तो x माइनस 2 गुना 100 70 बराबर कितना रुपया माइनस 300 माइनस 300 x x माइनस 340 बराबर माइनस 300 300 कितना हो जाएगा x बराबर माइनस 300 300 माइनस 300 प्लस 340 40 x का मान कितना हो गया बेटा 40 40 रुपया, मैंने एक के पास कितना रुपया था 40 आंसर हो गया बेटा, एक के पास 40 था, दूसरे के पास 170 जल्दी कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ट्रेन है जो सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड उसको दिया हुआ नहीं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर कितना है x किलोमीटर बराबर, जाना कितना दूर है बेटा, नहीं भी अच्छा जाना आपको नहीं पता है ना, तो टाइम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं टाइम मान लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बराबर टाइम टेकन बाय ट्रेन बराबर बाई आवर, दोनों मिनट से मान ली, डिस्टेंस कितना हो गया होगा बेटा, स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने तो x 5 किलोमीटर, तो दिक्कत अब कहता है कि अगर ट्रेन 10 किलोमीटर फास्टर होता
तो 2 घंटा कम समय लेता। तो न्यू स्पीड क्या है बेटा? x plus 10 न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर 8 किलोमीटर पर आवर। तो दिक्कत न्यू टाइम कितना है बेटा? 2 घंटा कम बाई माइनस 2 बाई माइनस 2 आवर। अब डिस्टेंस कितना होगा बेटा? अरे डिस्टेंस तो जितना था जितने रहेगा ना है। अब चंडी से पटना जाएंगे, चंडी से पटना जाएंगे तो अगर साइकिल से जाएंगे तो 2 घंटा लग रहा है साइकिल से जाएंगे 2 घंटा लग रहा है। अब बस से जा रहे हैं तो 1 घंटा लग रहा है। मतलब चंडी से अगर साइकिल से जाएंगे तो मिला जुला के दूरी 50 किलोमीटर, तो बस से दूरी 20 किलोमीटर हो जाएगा। दूरी तो सेम ही रहेगा ना। देखिए स्पीड घट बढ़ सकता है, टाइम घट बढ़ सकता है, दूरी तो क्या रहेगा? सेम रहेगा अगर क्वेश्चन में गिवन है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? x प्लस 10 इंटू बाई माइनस 2 होगा ना। अब फिर वन टाइम तो ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा बेटा है। और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा ना। जो पहले का डिस्टेंस था अभी डिस्टेंस सेम ही रहेगा ना। नहीं समझे? तो वी कैन राइट इसलिए x प्लस 10 इंटू बाई माइनस बराबर। अब गुना करो इसको x बाई माइनस 2x माइनस 2x प्लस 10 बाई माइनस 20 प्लस 10 बाई माइनस 20 बराबर x बाई x बाई कैंसिल तो माइनस 2x प्लस 10 बाई बराबर माइनस 20 हो जाएगा प्लस इक्वल क्या हो जाएगा? 1। देखो एक रिलेशन और उसको दे लो बेटा। कहता अभी ये स्पीड अगर स्लो हो जाए, अब स्लो क्या हो जाएगा? तो 3 घंटे ज्यादा समय लग जाएगा। न्यू स्पीड अगेन x प्लस x माइनस 10 न्यू स्पीड क्या हो जाएगा? x माइनस 10 मीटर पर आवर x माइनस 10 मीटर पर आवर न्यू टाइम कितना हो जाएगा बेटा? बाई y प्लस 3 प्लस 3 आवर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? x माइनस 10 इंटू बाई प्लस 3 y प्लस तो ये डिस्टेंस इसके बराबर ही होगा। तो x माइनस 10 इंटू y प्लस 3 बराबर x वाई। पूरा करो x वाई प्लस 3x माइनस 10 वाई माइनस 30 बराबर बाई x वाई कट जाएगा ना। हाँ क्या हो जाएगा? 3x माइनस 10 बाई नॉट 30 बराबर इक्वेशन 2 ये 2x माइनस 2x है। देखो माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, अलग अलग साइन है ना। तो 1 गुना कर देंगे 3 बेटा, माइनस सेकंड गुना कर देंगे माइनस नहीं प्लस करेंगे अभी 1 गुना 3 प्लस सेकंड गुना 2 तो हमको मान आ जाएगा। ला लोगे? बाकी अगले क्लास में करेंगे हम।